नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट आयकर को लेकर के जो अमेरिका का प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज के पेपर में जो है कोरोना की दूसरी लहर का जो हमारे देश पर असर पड़ रहा है उसको लेकर के बहुत सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं, उन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम क्या करेंगे, छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है एन आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज वर्थ अ ट्राई। और यहाँ पर जो है इसका जो दूसरा लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट आयकर का जो प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा दिया गया है वो एक तरीके से गेम चेंजर हो सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव क्या है, इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया है और इस प्रस्ताव के पीछे की कहानी क्या है, और समझेंगे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी उनके द्वारा जो है एक प्रस्ताव दिया गया है और उन्होंने कहा है कि क्यों ना दुनिया के सारे देश जो कॉरपोरेट टैक्स लेते हैं न्यूनतम स्तर है उसे वो क्या कर दें, तय कर दें। कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से भारत में जो है कॉरपोरेट टैक्स का एक न्यूनतम स्तर होगा, चाइना का अलग होगा, जापान का अलग होगा, यूएसए का अलग होगा, तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है यूएस के द्वारा कि क्यों ना ये जो न्यूनतम स्तर है उसे क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। मान लीजिए अगर 10% जो है क्या है न्यूनतम स्तर रखना है तो सारे के सारे देश दुनिया के क्या करें, अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स वो लेते हैं उन्हें वो क्या करें, एक समान रखें, यानी कि जो न्यूनतम दर है उसे क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए पूरी दुनिया के देशों के लिए। अब यहाँ पर समझना ये है कि आखिर ये जो बातें कही जा रही हैं यूएस के द्वारा वो क्यों कही जा रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल में इन सभी बातों को समझाया गया है। यहाँ पर जो है जब आप एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर बीईपीएस एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू में ये समझाने की कोशिश की गई है आखिर जो है दुनिया के बहुत सारे देश जो है अपने देश के अंदर जो है जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसे बहुत कम क्यों करके रखे हुए हैं, जिससे कि बड़े बड़े देशों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो है बात हो रही है किसकी, 1990 की, जब सोवियत यूनियन का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। उसे जो है यहाँ पर जब सोवियत यूनियन टूटा तो बहुत सारे नए देशों का जन्म हुआ। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्हें जो है यह बुरी तरीके से उनके इकोनॉमी को इसने प्रभावित किया। और यहाँ पर जो है उनकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए उनके पास क्या थी, पूंजी की आवश्यकता थी। और इसी पूंजी की आवश्यकता के चलते उन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो है टैक्स के रेट को कम करना शुरू किया, यानी कि खास करके कॉर्पोरेट टैक्स को। तो यहाँ पर ये मामला जो है वो 1990 से शुरू होता है जब रूस का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। और जिसके कारण बहुत सारे पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे वो एक बहुत बड़ी जो है आर्थिक संकट में फंस गए थे। और यहाँ पर उससे निकलने के लिए जो है उन्हें क्या थी, पूंजी की आवश्यकता थी, यानी कि उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट का क्या था, आवश्यकता था। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ कैसे आएगी, तो उन्होंने इसका एक रास्ता ढूंढा और उन्होंने क्या किया, अपने देश में जो कॉर्पोरेट टैक्स थे उसको क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, जिससे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो क्या करने लगी, इन देशों में आकर के इन्वेस्टमेंट करने लगी, अपने पैसे को लगाने लगी। और यहाँ पर ये देखा गया कि इसका असर जो है बाकी के देशों पर भी पड़ा और बाकी के देश भी मजबूर हो गए अपने यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के लिए, क्योंकि उनके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे, चुनौतियां थी। पहला कि उनके यहाँ से जो कंपनियां वैसे देशों में जा रही थी जहां पर क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, उन्हें रोकना। और दूसरा अपने देश में जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट को मंगाना। तो यहाँ पर जो है इन चुनौतियों को देखते हुए दुनिया के बाकी देशों ने भी क्या किया, अपने यहाँ टैक्स को कम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भारत का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कभी भी जो है किसी भी देश में जब
कोई वित्तीय संकट आता है तो वो क्या करता है, उसे पूंजी की जरूरत होती है और अपनी पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो वो क्या करता है, अपने कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत सारे छूट देता है, जैसा कि हमने 1990 में किया, जब हमारा देश जो है बीओपी क्राइसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था। और यहाँ पर जो है भारत ने भी क्या किया था, अपने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था, जिससे कि जो है बाहर की कंपनियां जो है भारत में आके क्या करें, निवेश करें। अभी हाल के दिनों में 2019 में भी ये देखा गया कि भारत ने जो है क्या किया, अपने कॉर्पोरेट टैक्स को जो है क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो है देश को क्या है, एक वित्तीय सहायता मिल जाए। तो यहाँ पर जो है रूस का जो विघटन हुआ था वो बहुत बड़ा कारण बना कि पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपने यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना शुरू किया, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें क्या थी, इन्वेस्टमेंट का जरूरत था, निवेश की जरूरत थी। और इसको लाने के लिए उन्हें क्या किया, अपने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर जब इन देशों का जो है वित्तीय स्तर गिरा तो इन लोगों ने जो है वैसी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उन पर कम खर्च करना शुरू किया, उन्हें जो है प्राइवेटाइज करना शुरू किया, प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया। और यहाँ पर कहा गया कि इसी के कारण जो है यहाँ पर इन देशों में प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, ऐसा करने से जो है बहुत बड़े बड़े देशों को, जो विकसित देश है, उन्हें नुकसान होना शुरू हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उन्होंने ये कहा था कि यूएस को जो है ऐसे देशों के कारण जो है $100 बिलियन से ज़्यादा का टैक्स का क्या होता है, नुकसान होता है। और यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसी थी जिन्होंने जो है इन देशों में इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, अपने टैक्स को बचाया है। यहाँ पर गूगल और फेसबुक का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने जो है टैक्स को बचाने के लिए जो है ऐसे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट किया जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो है यूएस को जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान यहाँ पर हुआ टैक्स में। यहाँ पर जो है इसी बात का जिक्र किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि क्यों जो है यूएस के द्वारा जो है ये प्रस्ताव किया जा रहा है कि दुनिया के देशों को जो है एक न्यूनतम स्तर तय करना चाहिए, किसका, कॉर्पोरेट टैक्स का। देखिए यहाँ पर जो है मासिव डेफिसिट इन द बजट, इसकी भी चर्चा की गई है यूएस की। और कहा गया है कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूएस के द्वारा जो अलग अलग तरह के जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, उसके कारण जो उसका जो डेफिसिट है, जो उसका नुकसान है बजट में, वो क्या है, बहुत ही बढ़ चुका है। और यहाँ पर अब यूएस को जो है नए टैक्स की जरूरत है, नए पैसों की जरूरत है। और यहाँ पर इसी के कारण जो है यहाँ पर क्या किया गया है, यूएस के द्वारा जो है इस बात को यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि दुनिया के देशों में क्या होनी चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स का जो मिनिमम जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। यहाँ पर यूएस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और यूएस को जो है अब नए टैक्स से आने वाले पैसे की जरूरत है, और इसीलिए ये बात यहाँ पर उठाई गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो आइडिया जो है यूएस के द्वारा जो दिया गया है, ये जो प्रस्ताव दिया गया है, उसे जो है एक बार जो है देखने में या फिर लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जो है दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, जो बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का जिक्र किया गया है, यहाँ पर जो है ओईसीडी देशों का जिक्र किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसमें जो है 37 देश हैं अभी, और ये 37 के 37 देश क्या हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं। बाहरी देश भी हैं यहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये ओईसीडी के देश और जो दुनिया के दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं या फिर डब्ल्यूटीओ, अगर ये क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये काम करके देखने में कोई हर्जा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है कि वैसे देश जिन्होंने जो है अपने यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत ही कम करके रखा है, और उसके कारण जो है बहुत सारे देशों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियां जो है क्या करती हैं, कारोबार तो उनके देश में करती हैं, लेकिन जो है जब टैक्स देने का मौका आता है तो वो कहाँ चली जाती हैं, वैसे देशों में जहां पर टैक्स क्या है, बहुत ही कम है, जिनसे इन कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा जो है कॉर्पोरेट टैक्स में जो है न्यूनतम स्तर को तय करने का एक प्रस्ताव लाया गया है। आइए अब एक और न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 6 में जो है एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के पेपर में जो है
कोविड 19 के कारण जो है हमारे देश के अलग अलग भागों में या फिर अलग अलग स्तर पर किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है उसको लेकर के बहुत सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल में जो है कोविड 19 को जो है कुपोषण से जोड़ करके दिखाया गया है और यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है कोविड 19 के कारण जो है हमारे देश में जो है कुपोषण का जो स्तर है वो और बढ़ सकता है, जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल की शुरुआत में इस बात का जिक्र है कि कोविड 19 के आने के पहले से ही भारत में जो है कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी थी और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 है उसमें जो भारत का रैंक वो क्या था, 102 था आउट ऑफ 117 कंट्री, यानी कि 117 कंट्रियों में जो है देशों में जो है भारत का रैंक कितना था, 102। और यह दर्शाता है कि भारत में जो है कोविड 19 के आने के पहले से ही क्या थी, कुपोषण की संख्या बहुत ही विकराल थी। और यहाँ पर इस बात का जिक्र है कि कोविड 19 के लॉकडाउन के बाद जो है ये जो कुपोषण की समस्या है ये और भी विकराल हो गई है। और यहाँ पर जो है कुछ डेटा दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर जिक्र किए गए हैं किस तरीके से कोविड 19 के लॉकडाउन के बाद भारत में जो है आर्थिक और कुपोषण की समस्या जो है देश के बहुत बड़े हिस्से में फैल चुकी है। यहाँ पर जो है एक संस्था के रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और उस संस्था का नाम क्या है, RCRC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस फॉर कोविड 19। ये जो संस्था है वो 60 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का क्या है, एक समूह है और इन्हीं के रिपोर्ट की यहाँ पर चर्चा की गई है। इनके द्वारा जो है लॉकडाउन के बाद जो है 3 राउंड का एक डेटा एकत्र किया गया है और इनके रिपोर्ट में ये बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले गरीब हैं उनके बीच में भोजन और वित्तीय असुरक्षा जो है वो कोविड 19 के लॉकडाउन के बाद है क्या है, और बढ़ चुकी है। आइए देखते हैं कि इनका रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है 11,766 जो घर हैं उनका यहाँ पर सर्वे किया गया है। उन्हीं को लेकर के जो भी डेटा है यहाँ पर बताया गया है, सारी बातें इन्हीं को लेकर के है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर डेटा कितने का है, 11,766 जो घर हैं, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में 64 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें यहाँ पर ये डेटा लिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब लॉकडाउन लगाया गया और जब इसे हटाया गया तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि भारत में बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उन्होंने क्या किया है, अपने भोजन में कटौती की है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी ये सैंपल है उसमें से लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है अपने खाने में कमी की है और वो कमी जो है वो ज़्यादातर मिल्क, वेजिटेबल और पल्स यानी कि दालों से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो दालें हैं वो हमारे देश में जो है प्रोटीन का जो है सबसे सस्ता स्रोत मानी जाती हैं। और यहाँ पर अगर लोग जो है क्या करेंगे, मिल्क, वेजिटेबल, दालों में जो है क्या करेंगे, कटौती करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश के बच्चों में जो है खास करके क्या होगा, जो कुपोषण की समस्या है वो और बढ़ जाएगी। इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जॉब खत्म होने के कारण, कमाई के रास्ते बंद होने के कारण उनके इनकम में कमी आई है और उसी के कारण क्या हुआ है, लोगों को जो है अपने खाने के खर्च में भी क्या करना पड़ा है, कमी करना पड़ा है। यहाँ पर रिड्यूस इन इनकम का भी जिक्र किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे लोग थे लॉकडाउन के कारण जो है उनके जो है उद्योग, उनके धंधे जो है वो क्या हो गए, चौपट हो गए, उनकी नौकरियां जो है चली गई और जिसके कारण जो है उनका जो इनकम है, उनकी जो आय है वो क्या हो गई, बहुत ही घट गई। और यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि बहुत सारे लोग जो थे वो अब क्या कह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं क्योंकि उनका जो है कमाई का रास्ता जो है इस लॉकडाउन में बंद हो चुका है। यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जब लॉकडाउन लगा था तो जितने भी यहाँ पर घरों में उन्होंने क्या किया है, इस सर्वे को किया है, उसमें से लगभग 74% ऐसे घर थे जिसमें यह कहा गया है कि उसका कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, प्रवासी जो है क्या है, मजदूर था जो लौट करके यहाँ पर आया। यानी कि 11,776 जो हाउस होल्ड थे, जो घर थे, उसमें से 74% ऐसे घर हैं जहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, वो बाहर जाकर के काम करने वाला था और लॉकडाउन के लगने के बाद उसे वापस आना पड़ा, उसकी कमाई का रास्ता बंद हो गया। और जब यहाँ पर जो है लॉकडाउन हटाया गया
नवंबर दिसंबर के समय में, तो यहाँ पर उसमें से 57% लोगों ने क्या किया, फिर से वो वहाँ चले गए जहाँ पर उनका काम था। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में हैं, अपने गाँव में हैं और उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। और यहाँ पर जब कोरोना की दूसरी वेव चल रही है तो जो लोग लौट करके अब वहाँ पर गए हैं अपने काम की तलाश में, अब वो भी क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। यानी कहने का आशय ये है कि लोगों का इनकम भी क्या हुआ है, कम हुआ है। और इन सभी बातों को यहाँ पर जो है कुपोषण से जोड़ करके दिखाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि जब इनकम ही नहीं होगा तो लोग जो है कटौती करेंगे। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, अपने खाने का जो उनका प्रकृति है उसमें भी क्या किया, कटौती किया है, जिससे कि भारत में जो है कुपोषण की समस्या जो है वो बहुत हद तक और बढ़ी है। यहाँ पर जो है सबसे अंतिम में जो है सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपायों की यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 5 केजी जो है चावल और गेहूं जो है पर पर्सन जो है पर मंथ जो है दिया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ तक, यानी कि अगले 2 महीने तक उसे जो है क्या करना है और आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जिनका जो आय का साधन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, उन्हें जो है एक तरीके से जो है खाने के लिए जो है कम से कम जूझना ना पड़े। आइए अब कोविड-19 से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पेज नंबर 6 में जो है एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक क्या है, अंडरमाइनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए वैक्सीन की बात कही जा रही है और किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा जो कुछ कदम उठाए गए हैं वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है जो सभी को वैक्सीन देने की पहले बात कही जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। यहाँ पर जो है आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में जो है लेखक के द्वारा जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उठाई गई हैं। यहाँ पर इस एडिटोरियल के पहले भाग में जो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसी देश को जो है कोविड-19 से छुटकारा पाना है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, अपने देश की जो भी जनसंख्या है, जो रहने वाले लोग हैं, उन सभी को जो है वैक्सीन लगाना होगा। अगर एक भी व्यक्ति अगर ऐसा बच गया जिसे वैक्सीन नहीं मिली है तो यहाँ पर जो है उस देश में जो है फिर से जो है इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहेगा। और यहाँ पर यह कहा गया कि भारत में जो है शुरुआत में सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि बहुत ही तेजी से यहाँ पर क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा और जो है वैक्सीन फॉर ऑल की बात की गई थी यहाँ, यानी कि सरकार के द्वारा जो है सभी लोगों को जो है मुफ्त में जो है क्या किया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा था। यहाँ पर जो है ये भी बात की गई कि शुरुआत में जो है सरकार के द्वारा ये किया भी गया। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीन की शुरुआत है वो जनवरी में हुई थी और वहाँ पर जिन भी लोगों को वैक्सीन दिए गए वो सरकार के द्वारा गए मुफ्त में दिए गए। और यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा था कि बाकी आने वाले दिनों में भी जो है सभी लोगों को, हर भारतीय को क्या मिलेगा, मुफ्त में वैक्सीन मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी का स्तर इतना ज़्यादा है कि अगर हम वैक्सीन के लिए पैसे लेने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसका यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो क्या करें, कोरोना वायरस के वैक्सीन के 2 डोज के पैसे दे पाएं। तो यहाँ पर जो है सरकार को अगर इस महामारी से निजात पानी है तो यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, सारे लोगों को जो है वैक्सीन देना होगा। और खास करके यहाँ पर बात उठाई जा रही है कि मुफ्त वैक्सीन देनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है लेखक के द्वारा और कहा गया है कि भारत में जो है 142 मिलियन वैक्सीन की खुराक दी गई है, जो दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ पर अगर जनसंख्या से हम इसे देखें, मिलाकर के देखें, तो यहाँ पर जो है सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें की जो है टीके का 2 खुराक दिया गया है और यहाँ पर 9% से भी कम लोग ऐसे हैं जिन्हें की पहली खुराक दी गई है। यानी कि जो हमारा वैक्सीन का जो कवरेज है वो क्या है, बहुत ही कम है और ऐसे में जो है कोरोना से निजात पाना यहाँ पर मुश्किल होगा। यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में जो है जब कोरोना वैक्सीन की कमी आई उसके कारण जो है सरकार ने क्या किया, उनका जो पहले का रवैया था उसको उन्होंने क्या किया है, बदला है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो हाल में जो है ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि 50% जो वैक्सीन होगा वो कंपनियां क्या कर सकती हैं,
स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारों को और प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या कर सकती हैं, बेच सकती हैं। और 50% कौन रखेगा, तो केंद्र सरकार लेगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रेट जो है यहाँ पर जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में जो है जब केंद्र सरकार के हाथों में सब कुछ था तो उन्होंने जो है वो मुफ्त क्या कर रहे थे, टीकाकरण कर रहे थे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ जो है 250 रुपये लेकर के क्या किया जा रहा था, टीकाकरण किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है एक तरीके से इन कंपनियों को ये छूट दे दी गई है कि वो क्या करें, अपने टीका का जो है क्या करें, अपने वैक्सीन का क्या करें, रेट तय करें। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो ज़्यादातर हमारे देश में यूज़ की जा रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है 400 रुपये में और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसे जो है 600 रुपये में क्या करेंगे, अपनी वैक्सीन बेचेंगे। यहाँ पर जो है भारत बायोटेक का भी रेट का जिक्र किया गया है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, कोवैक्सीन, उन्हें जो है वो क्या करेंगे 600 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट को और 1200 यानी कि 1200 रुपये में क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल को देंगे। यहाँ पर जो है इसी रेट को लेकर के जो है यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो क्या करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के या फिर 400 या 600 रुपये दे करके क्या कर सकें, अपना जो है वैक्सीनेशन करा सकें, टीका ले सकें। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से इन सभी का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ऐसा करने से जो है देश में कुछ ऐसे लोग बच जाएंगे जिनको जो है टीका नहीं मिल पाएगा और इसके कारण जो है इस बीमारी का जो है प्रसार होने का पूरा संभावना फिर से बना रहेगा। यहाँ पर जो है इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से अभी खबर आई है कि भारत सरकार ने जो है 45 बिलियन रुपीस जो है वो क्या किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को दिया है ताकि वो अपना प्रोडक्शन का जो रेट है यानी कि जो उत्पादन है वो क्या कर सके, बढ़ा सके। यहाँ पर जो है इस बात को जो है लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है और यहाँ पर जो है यूएस का जिक्र किया गया, कहा गया है कि यूएस ने भी ऐसा ही किया और यूएस ने जो है अपनी जनता का जो टैक्स का पैसा है वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को दिया उनके वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने में। और यहाँ पर देखा गया कि इन कंपनियों ने जो है बहुत ही हाई रेट में यानी कि बहुत ही ज़्यादा दाम में क्या किया, इन्हीं अमेरिका के लोगों को क्या किया, वैक्सीन बेचना शुरू किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा लेकर के इन कंपनियों ने क्या किया, अपने उत्पादन को बढ़ाया और यहाँ पर जो है बाद में उन्होंने जो है उसी वैक्सीन को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा दाम में वहाँ के लोगों को बेचा। तो यहाँ पर ये भारत के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। कहीं भारत ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर जो है वैक्सीन फॉर ऑल, सभी लोगों को जो है वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर जो है भारत सरकार जो है टैक्स पेयर का पैसा जो है क्या कर रही है, इन कंपनियों को दे रही है ताकि इनका जो है क्या कर हो सके, उत्पादन की क्षमता बढ़ सके, तो यहाँ पर इन कंपनियों को जो है बहुत ही कम कीमत में जो है भारत के लोगों को वैक्सीन मुहैया करानी चाहिए। यहाँ पर जो है सबसे अंतिम में जो है क्या कहा गया है, मोर ओपन लाइसेंस नीडेड। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है, भारत सरकार को एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार को जो है वैक्सीन का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है और भी दूसरी कंपनियों को जो क्या करना चाहिए, इसके उत्पादन का लाइसेंस देना चाहिए और भारत सरकार के पास ऐसे पूरे अधिकार हैं कि वो ऐसा कर सकती है। यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा उठाए गए एक सही काम का यहाँ जिक्र किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया जो वैक्सीन है उसमें जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को यानी कि एक सरकारी दवा बनाने वाली कंपनी को जो है क्या किया गया है, यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है और वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर के क्या कर रही है, दवाई का उत्पादन कर रही है, वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। तो यहाँ पर जो है इस स्टेप का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी कंपनियों को और वैसी कंपनियां जो वैक्सीन का क्या कर सकती हैं, उत्पादन कर सकती हैं, उनको लाइसेंस देना चाहिए जिससे कि भारत में क्या हो, वैक्सीन का जो उत्पादन है वो बहुत ही तेज़ी से हो सके और बहुत ही जल्दी हम क्या कर सकें, अपने एक बहुत बड़े जनसंख्या को जो है क्या कर सकें, वैक्सीन दे सकें। नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि बार बार जो है कोरोना के फैलने का खतरा बना रहेगा। आइए अब एक और न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि कोरोना वैक्सीन से ही जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ पर जो है आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे जो है एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक क्या है,
अनफेयर एंड डेंजरस, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैक्सीन इनइक्वलिटी यानी कि वैक्सीन असमानता की जो है बात की गई है। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले एडिटोरियल में कहा कि जब तक हमारे देश के एक एक व्यक्ति को क्या है वैक्सीन नहीं लग जाता, तब तक जो है इस बीमारी से हमें निजात नहीं मिलेगी, बीच बीच में ये पसरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि एक तो जो है कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसमें जो है नए नए जो है केस जो है वो क्या है बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन जो है केसेस की संख्या जो है क्या है बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है खास करके जो गरीब लोगों के लिए जो मुफ्त टीकाकरण का जो योजना लाया गया था, वो उस अपनी जिम्मेदारी से क्या कर रही है भाग रही है, उसे उन्होंने क्या कर दिया है त्याग दिया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कोविड-19 की लड़ाई को जीतना जो है वो क्या हो जाएगा और भी कठिन हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले वाले एडिटोरियल में हमने चर्चा की कि अगर आप जो है पैसे लेकर के क्या करेंगे वैक्सीन देंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम क्या है बहुत ही कम है, जिनकी आय क्या है बहुत ही कम है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो क्या करेंगे दो जो टीके होते हैं वैक्सीन के उतना पैसा वो इकट्ठा करके जा करके क्या करें वैक्सीन ले पाए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 18 से 44 साल के जो बीच के जो लोग हैं जिन्हें क्या कहा गया है कि उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा 1 मई से, इस एज ग्रुप में जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की क्या है कमी है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, उनके पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से जो है वैक्सीन के लिए जो है पैसे लेकर के आएंगे। इस बात को यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल में पुरजोर तरीके से उठाया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो कंपनियां जो कि वैक्सीन का उत्पादन करती है वो क्या करेंगे 50% जो क्या है वैक्सीन है वो डायरेक्टली जो है वो क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि राज्य सरकारों को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या करेंगे बेचने लगेंगे। तो यहाँ पर जो है इससे क्या होगा कि देश के राज्यों के बीच में क्या होगा एक तरीके से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि कौन राज्य जो है सबसे पहले क्या करे वैक्सीन को खरीद ले। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में भी क्या होगा एक तरीके से प्रतिस्पर्धा होगी और प्राइवेट हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी कि कौन जो है क्या करेगा सबसे पहले जो है इन कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगा। तो यहाँ पर जो है इस स्थिति का निर्माण जो है हो सकता है, उसकी चर्चा जो है आपके एडिटोरियल में की गई है। आइए अब एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो कोई कोविड-19 का जो इफेक्ट जो है जो प्रभाव जो है हमारे जो है अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ा है उसको लेकर के है। यहाँ पर जो है पेज नंबर 14 में जो है एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक क्या है हैस्टेन वैक्सीनेशन बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है जिक्र किसका हो रहा है आरबीआई के द्वारा जो है प्रकाशित किए गए एक आर्टिकल का। और यहाँ पर जो है आरबीआई ने साफ साफ ये कहा है अपने एक लेख में कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो है संक्रमण जो है वो बहुत ही तेजी से फैला है। बहुत सारे लोग जो है क्या है इससे संक्रमित हुए हैं और यहाँ पर जो है इससे बचने का एकमात्र तरीका जो पहले के एडिटोरियल में हमने चर्चा किया कि वो क्या है कि सभी लोगों तक क्या हो टीकाकरण हो। यहाँ पर आरबीआई के लेख में यह कहा गया है कि यहाँ पर भारत सरकार को और राज्य सरकारों को क्या करना होगा अपने स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करना होगा। यहाँ पर जो है महामारी से बचने का जो प्रोटोकॉल है जो नियम कानून है यानी कि मास्क पहनने का जो कानून है दूरी बनाए रखने का जो कानून है इसे जो है सख्ती से क्या करना होगा लागू करना होगा। यहाँ पर जो है ये आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है वो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम क्या है एमडी पात्रा और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ के छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों को बहुत ज़्यादा पहले ही नुकसान हो चुका है और यहाँ पर अगर सरकार को जो है क्या है और आगे के नुकसान से बचना है तो उन्हें क्या करना होगा अपने यहाँ जो स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है उसे बहुत ही मजबूत करना होगा। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि अगर जो है हम क्या कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं यानी कि वैसी व्यवस्था कर लेते हैं जिससे कि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके तो हमारी इकोनॉमी में जो है तेजी से उछाल हो सकता है। आइए अब आज के समाचार पर आधारित कुछ मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट आयकर का प्रस्ताव गेम चेंजर हो सकता है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो जिस तरीके से हम लोगों ने जो है
पहले ही एडिटोरियल में जो है इस न्यूज़ की चर्चा की है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप उत्तर की संख्या करेंगे तो भूमिका में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, उस वजह को लिखना होगा जिसके कारण जो है ये चर्चा शुरू हुई। यानी कि जब रूस का विघटन हुआ और उसके कारण जो है पूर्वी यूरोप के देशों को जो आर्थिक हानि हुई, और उससे बचने के लिए जो है अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उनके द्वारा जो है अपने देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कॉरपोरेट टैक्स को कम किया, उसका यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मुख्य भाग में जो है आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से इस बात का जो है इस्तेमाल जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किया गया। जहां भी कॉर्पोरेट टैक्स कम होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर चली जाती हैं, जिससे कि जो विकसित देश हैं उन्हें जो है अरबों का जो है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत की कोविड-19 टीकाकरण की नीति ने टीका असमानता की चिंताओं को बढ़ाया है, चर्चा करें। तो जिस तरीके से हमने जो है अभी कोरोना को लेकर के जो 3-4 जो यहाँ पर एडिटोरियल लिखे गए हैं उसको यहाँ पर डिस्कशन किया है, उसका विश्लेषण किया है, उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है अगर देश में जो है कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो यहाँ पर एक ही रास्ता है कि सारे लोगों तक क्या हो, टीकाकरण हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तो यही बताना होगा भूमिका में कि भारत जैसे बड़े देश में जो है अगर कोरोना से बचना है, उसके फैलाव को रोकना है, तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति को क्या करना होगा, टीकाकरण करना होगा, उन्हें वैक्सीन देना होगा। और यहाँ पर जो है मुख्य भाग में जो है आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार ने जो है हाल के दिनों में वैक्सीन को लेकर के अपनी नीति में बदलाव किया है, उसके कारण जो है इस बात का जो है पुरजोर संकेत मिलता है कि जो ऐसे लोग जिनके पास पैसे की कमी है वो क्या कर पाएंगे, वैक्सीन नहीं ले पाएंगे, खास करके 18 से 44 साल के एज ग्रुप वाले। तो यहाँ पर जो है आप इन सभी बातों का जिक्र कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक तरीके से जो निर्णय है केंद्र सरकार का, वो जो है क्या करता है, भारत में जो है टीका असमानता को क्या करता है, बढ़ाता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का अंक पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।